हे ऋषिवर, कहिए राजा। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि आपने जल पिलाकर मुझको एक जीवन दान ही दिया है। और मैं काफी थका हुआ भी था, थोड़ा सा विश्राम करके मैं अब स्वस्थ हूँ। और आपने अभी तक अपना परिचय ही नहीं दिया, आप कौन हैं? अरे राजा, आपने मेरा परिचय पूछा ही नहीं तो मैं आपको क्या परिचय देता। मैंने आपसे आपका परिचय पूछा था तो आपने हमसे झूठ बोल दिया, कहा कि मैं भान प्रताप का सचिव हूँ, जबकि आप स्वयं ही भान प्रताप ही हैं। हे ऋषिवर, आपको तो यह ज्ञात नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर फंस जाता है तो अपना परिचय न देकर किसी अन्य का नाम बताने में ही उसकी भलाई है। इसलिए मैंने आपसे ये झूठ बोला। महाराज, कहीं कहीं ऐसी नीति और राजनीति होती है कि महाराज लोग अपना परिचय नहीं देते हैं और अपने को छिपा देते हैं। लेकिन महाराज, मुझे वो विद्या, वो तपस्या मालूम है, वो तपस्या की है मैंने। मैं आपको तो आपको आपके सत्य को पिताजी को भी जानता हूँ। क्या कह रहे हो ऋषिवर? हाँ, राजन क्या गलत कहा और गलत कहा। आप भानु प्रताप हैं और आपके पिता सत्य के जी हैं। ये तो सत्य है, आप वाकई में बहुत पहुंचे हुए संत लग रहे हैं। राजन, मैंने तुमसे वादा किया था कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे नगर में पहुंचा दूंगा। तुमको मैंने इसीलिए रोक रखा है, कुछ तुम्हारे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। भावी आप मरा रही है, तो आपका नुकसान कर सकती है। इसका उपाय क्या कह रहे हो राजा भानु प्रताप पर? हे ऋषिवर, आप ये अशुभ बात न बोले तो अच्छा होगा। महाराज, रोज कभी की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता समझने की। मैंने आपको आपके ऊपर आने वाले तूफान से अवगत कराया है। अगर आप उसे नहीं मानते तो आपके ऊपर जब नुकसान का बादल छाएगा तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। नहीं ऋषिवर, इसका कोई न कोई उपाय तो होगा, क्योंकि आप अंतर्यामी है, इसलिए उसका कोई निवारण भी बताइए। देखो भानु प्रताप, अंतर्यामी तुमने कहा है, अंतर्यामी तो नहीं कोई हो सकता। मान के अलावा हाँ, हम इतना जानते हैं कि लोग माया दिलाया। जो हमारी तुम्हारी वार्ता हो रही है तो अगर किसी चौथे कान के बाद में पांचवें कान में गई तो समझ लो भानु प्रताप तुम्हारा सत्यानाश। नहीं ऋषिवर, ये बात हम और
नाथ तुम्हारे सत्य मनवा यह प्रगटे अथवा बीज सापा नाथ तो रचुनु शांत हो राजन एक या तो हम तुम्हारे बीच में जो वार्ता हो रही है वो अगर 5 मिनट का तुझे काम मिल रही तो तुम्हारा नाश हो जाएगा या तुम्हें ब्राह्मणों का श्राप मिलेगा तब तुम्हारा नाश हो जाएगा। हे ऋषिवर, आप ज्यादा विलंब न करते हुए उसका कोई उपाय मुझे बता दीजिए जो कार्य करने के लिए मैं अतिशीघ्र तैयारी करूँ। महाराज उपाय तो है लेकिन मैं मजबूर हूँ महाराज, मैं मजबूर हूँ। हे ऋषिवर, ऐसी कौन सी मजबूरी है? अब आप मेरा समय व्यर्थ में नष्ट ना करें तो अच्छा है। तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है, ऋषियों से कैसे बात की जाती है? क्या ऋषि किसी का समय नष्ट करते हैं? नहीं, वे तुम्हें जब उनके पास जाओगे कुछ शिक्षा ही देंगे और मैं भी तुम्हें तुम्हारे बचाव की शिक्षा दे रहा हूँ। हे ऋषिवर, आप अब जान ही चुके हैं कि मैं राजा भानु प्रताप, इसलिए आप तो एक राजा को भली भांति जानते हैं कि अगर राजा अपनी राज्य में रहे तो फिर आप जानते हैं क्या हाल हो रहा होगा। इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, अतिशीघ्र उसका उपाय बता दीजिए और मैं उसका निवारण करने के लिए तैयार हूँ। राजा भानु प्रताप, आप जिस आवाज का उपयोग कर रहे हैं ये युद्ध भूमि में गिरती जाती है। ऋषियों के सामने आने पर नरमी से बात की जाती है, नरमी से। इसलिए हम तुम्हारे काम को कर सकते हैं, कहीं मजबूर हैं। क्यों आज लगे जगते भयो काहू के ग्राम गए। जब से मैं पैदा हुआ इस पृथ्वी पर आया, एक तनु नाम कहाया, परंतु न किसी गांव में गया और न किसी के घर में गया। और तुम्हारा काम ऐसा है कि हमारे गए बगैर हो ही नहीं सकता। अब आज असमंजस बन गया है, क्या करूं? हे ऋषिवर, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जो बात बोल चुके हैं उसका निवारण बता दीजिए। हे ऋषिवर, मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रार्थना से खुश हुआ। मैं आपका कार्य करूंगा। मैं तुम्हारे पुरोहित को तुम्हारे नगर से उठा के ले आऊंगा और तुम्हें माया के बल से तुम्हारे राजधानी में पहुंचा दूंगा। ये तो आपकी महानता है ऋषिवर। ठीक है, अब आप विलंब ना करें और मुझे मेरे राज्य में भेज दीजिए। भानु प्रताप
पही। आराम करो, जब सवेरा होगा तुम अपने महलों में होगे। ठीक है ऋषिवर, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज एक बात कह गई, मैं तुम्हारे पुरोहित के भेष में आऊंगा, तब मुझे पहचानना, जब एकांत में मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है ऋषिवर, आप किसी भी भेष में आइए, ये राजा धर्म प्रताप आपको पहचान लेगा और आपका सम्मान करके जो आप कार्य बताएंगे उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए से झल माधुरी के पार। उसने राजा प्रताप भानु को अपनी माया से घोड़े सहित क्षण भर में उसके महल में पहुंचा दिया। न पही नारी पही सयल कराई, है यह बांधे सी बाजी बना। कपटी मुनि ने राजा को महल में सुला करके घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया और उसके बाद राजा के पुरोहित हरि लई गए बहोरी, लैया खिसगिरी खो माया करी मत हो। फिर उसने राजा के पुरोहित को उठा लिया, अपनी माया से उसको ले जा करके एक खोह में रख दिया और उस कपटी मुनि ने आप बिरची पुरोहित रूपा, परे उठाई देहि से जयल। उसने महाराज के पुरोहित को उठा लिया और एक खोह में छुपा दिया और उसके पुरोहित का रूप बना करके उसकी सैया पर जा करके लेट गया। इधर जागे न पयल भय शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वास्तव में वो महात्मा बहुत बड़ा तपस्वी है, क्योंकि मैं तो उसकी कुटिया में विश्राम कर रहा था और उसने अपनी योग माया से मुझको मेरे महल में भेज दिया। ये तो मुझे भी सोचकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मंत्री क्या समाचार है?
मुझसे ये कहा था कि आप जाकर अपने महलों में जितने भी साधु संत हैं उनको बुलाकर भोजन आदि की व्यवस्था कराई जाए। इसलिए मेरी आज्ञा है कि अति शीघ्र जाकर जितने भी साधु संत मिले उन्हें आदरपूर्वक बुलाकर मेरे महल में भोजन के लिए स्वागत कराओ। जय श्री अज्ञा महाराज, वैसा ही होगा। महाराज को जब जंगल वाली बात याद आई, नबहर से पहचान गुरु भ्रम बस रहा लजे, बरे तुरंत सत साहस पर विप्र कुटुंब समेत। महाराज को जैसे ही वो बात याद आई, उसने तुरंत ही 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दिया। भाई सूचित किया जाता है, राजा भान कर्तव्य है सभी पंडितों को दी जा रही है। सभी पंडित आए। इधर वो पुरोहित जो कपटी मुनि जंगल में मिला था, उसने रसोई की जिम्मेदारी संभाली। पुरोहित जीवनार बनाई, झरस चारे विधि जैसी सुखदाई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन तैयार किए। माया बैठे ही रसोई, व्यंजन बहु गली सकई लतोई। उसने अनेकों प्रकार के व्यंजन तैयार की, माला में रसोई तैयार की। ऐसे व्यंजन, इतने व्यंजन कि कोई गिन नहीं सकता। और क्या विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि बहुते प्रमास फल साधा। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस मिलाया उसने। उस दुष्ट ने उसमें ब्राह्मणों का मांस मिलाया। कहा बात है भैया, अलाउंस कर दियो, कुछ यहाँ है
नहीं नहीं बत्तल तल बिछे नहीं कावा सारी व्यवस्था है। अभी सभी संस्थाएं सारी व्यवस्था बनी हुई है। अरे संत का हमसे बड़े ये देखा वहाँ की है ना आएंगे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम बच्चा, जय सीताराम। इनके देखो पाए आए हैं कि हम दरवाए आए हैं। आज कब की जाता ये चली नहीं भजन ज्यादा करो, भोजन कम करो। अच्छा तुम करो भोजन हम करो। चलो ठीक, भजन हम करें। बाबा जी प्रणाम। का मन हो चलो रोका रोका घर को। ये तो गली ले गए रहा। उधर बैठा चले तो भैया खाए कई बार। अरे बच्चे सावधान हो, तब तक मैं भजन करता हूँ, तब तक भोजन की व्यवस्था हो रही है। अरे तुम्हारा यार भोजन में मन भी करो बैठा रहा खवाओ जल्दी भूख लगी तो मैं भजन बिना भजन हम सब भोजन नहीं करते हैं। तो एक भजन होगा फिर भोजन होगा। चलो तुम राय राय करो इनके खवा सबका चलो खवा नाश्ता करवा दे। बहुत भूख लगी है। खाना बाद में खाओ। हाँ बच्चा, कहावत जो कही गई वो ऊपर फिट हो रही है कि भूखे भजन न होए गोपाला यादव बंदी हलो माला। अब भजन पहले करते हैं, भोजन बाद में। पहले खाएंगे। का भूख लगी है। सभी ब्राह्मणों में भोजन की व्यवस्था कराई थी। हाँ महाराज, सारी व्यवस्था हो चुकी है। सभी ब्राह्मण आ चुके हैं। भोजन कहो सब बेत्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। भोजन तैयार हुआ तो राजा ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और उनके चरण धुलकर आदर सहित भोजन के लिए बैठाया। हे ऋषिवर, आप सभी को ये राजा भानु प्रताप प्रणाम करता है। हे मंत्रीवर, आज मैं अपने हाथों से भोजन को परोसूंगा। सब ब्राह्मण में होता है तो वह जैसे ही महाराज भोजन परोसने लगते परसन जबई लाग मही काला, परसन जबई लाग मही काला, आकाश पानी देही काला। जो ही राजा भोजन परोसने लगे तभी आकाशवाणी हुई। विप्र